जिन्होंने नहीं याद किए टिल नाउ प्रॉपर्टीज, एक बार फिर से देख लो। इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ता है तभी जाके आंसर आता है, ठीक है। log 1 with respect to base a is equal to 0. Second, log a with respect to base a is equal to 1. log m plus log n with respect to same base a is equal to log m into n with respect to same base a. ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है log m माइनस log n, दोनों का बेस सेम है, देन इट विल बी इक्वल टू log m upon n with respect to same base a. And the fifth property is log m की power n with respect to any base is equal to n log m with respect to that base. क्लियर है? ये 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। अब एक सिचुएशन पे आते हैं। सपोज एक क्वेश्चन इस तरह से होता, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 81 विद रिस्पेक्ट टू बेस 9, तो इसका आंसर कितना होता? श्योर आंसर इज 2। अगर मैं ऐसा कह दूं log 9 विद रिस्पेक्ट टू बेस 81, इसकी वैल्यू निकालो। 81 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 9, ऐसा ही कुछ लिखना पड़ेगा, -2। अच्छा बताओ, अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, ठीक है, या सिमिलर पैटर्न का कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज ऐसा दे दिया मैंने, लॉग बेस में है 343 और वैल्यू में है 7, तो क्या आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि काश ये वैल्यू बेस में होती और ये बेस वैल्यू में होता? अगर ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना होता, अगर इसके वैल्यू और बेस इंटरचेंज हो जाते, मतलब लॉग की वैल्यू होती 81 और बेस होता 9, तो इट वुड बी मोर इजियर फॉर अस टू सॉल्व दिस, इजंट इट? ऐसा होता है, मतलब कभी ऐसी सर्कमस्टेंसेस या ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां हमें लगता है कि काश हम इस वैल्यू को बेस बना देते और बेस को वैल्यू बना देते। तो दिस इज अवर 6th प्रॉपर्टी, जहां पर हम वैल्यू और बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। गेटिंग माय वर्ड्स? क्या कह रही हूं मैं? हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वैल्यू बिकम्स बेस एंड बेस बिकम्स वैल्यू। तो ये वाली जो सिचुएशन है log 9 विद रिस्पेक्ट टू बेस 81, इसमें मैं वो वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगी, उससे मेरे पास क्या होगा, log के साथ वैल्यू में 81 आ जाएगा और बेस में क्या आ जाएगा, 9, है ना। जब बेस बड़ा हो और वैल्यू इस तरह से हो, तो ऐसा तो लिख नहीं सकती log 7 का क्यूब, ऐसा लिख सकती है बेस में? ऐसा तो नहीं लिख सकते। लेकिन अगर ये इंटरचेंज हो गए तो मैं 343 को 7 का क्यूब लिख दूंगी, 3 आगे आ जाएगा और log 7 विल बी 1, isn't it? ऐसा कर सकते हैं। तो दिस इज अवर 6th प्रॉपर्टी, जहां पर दिस इज अवर 6th प्रॉपर्टी वेयर वी कैन कन्वर्ट, सपोज इट इज log a विद रिस्पेक्ट टू बेस b, ठीक है। वैल्यू क्या है? a, बेस कितना है? b, तो value can be converted into base and base can be converted into value. It can be written as 1 upon log b with respect to base a, ठीक है। सिंपली क्या किया है हमने, उसका रेसिप्रोकल कर लिया है। रेसिप्रोकल करने के बाद वैल्यू becomes base and base becomes value. So when the situation arises like this, log 9 base 81, so what we can write it like this, 1 upon log 81 with respect to base 9. इसको सॉल्व करना सबको आता है, ठीक है। तो what will be the answer? 1/2। क्लियर है? तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको लगे कि वैल्यू और बेस को इंटरचेंज करना है, यू कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? क्लियर है? ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी अलग अलग जगह पर, जब हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे लॉगरिथम में तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी पे आए, एप्लीकेशन मैंने बता दिया है 6th वाली का। 7th प्रॉपर्टी क्या है? अभी हमने किया वैल्यू को बेस में कन्वर्ट, बेस को वैल्यू में कन्वर्ट, ठीक है। पर अब मैं ये चाहती हूं कि यहां जो ये मेरा बेस चल रहा है b, मेरा बेस b ना रहे, है ना। मैं चाहती हूँ इस पूरी लॉगरिथम वाली जो टर्म है उसमें नया बेस आ जाए,
ठीक है, मैं वैल्यू और बेस को इंटरचेंज नहीं करना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई नया बेस आ जाए। मान लो सपोज मैं चाहती हूँ कि लॉग बेस में 10 आ जाए, वैल्यू कुछ भी रहे लेकिन बेस 10 हो जाए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन द सेवेंथ प्रॉपर्टी, log a with respect to base b, log a with respect to base b is equal to log a upon log b with respect to any same base। जो वैल्यू में ऊपर होता है उसे तो log के साथ ऊपर लिख दिया, यहां क्या है ये log a base b, तो क्या लिखा, दिस इज इक्वल टू log a अपॉन log b, लेकिन दोनों का बेस सेम लगाना है, दोनों का बेस क्या लगाना है, सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि log वैल्यू ऑफ सपोज 7 है विद रिस्पेक्ट टू बेस 2 है, और मैं चाहती हूँ ये बेस 2 नहीं रह के 10 हो जाए, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, log 7 बेस 10 डिवाइडेड बाय log 2 बेस 10। कोई भी बेस आ सकता है, 10 लिख सकते हो, 3 और 3 लिख सकते हो, पर दोनों तरफ सेम रहना चाहिए बेस। क्लियर है ये वाली प्रॉपर्टी, क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। दिस इज योर सेवेंथ प्रॉपर्टी, राइट डाउन एट्थ प्रॉपर्टी, log a with respect to base b into log b with respect to base a। देखो log a लिखा है, बेस में लिखा है b, मल्टीप्लाई में है log का b, बेस में है a। जब log की दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो, एक का बेस दूसरे की वैल्यू हो और दूसरे का बेस पहले की वैल्यू, समझ आ रही है, ये इसकी वैल्यू इसका बेस, इसकी वैल्यू इसका बेस। क्लियर है? तो योर आंसर विल बी 1, योर आंसर विल बी 1। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी सिचुएशन है, सपोज log कुछ भी वैल्यू ले लो, log 30 विद रेस्पेक्ट टू बेस 2 इंटू log 2 विद रेस्पेक्ट टू बेस 30, तो इसका आंसर कितना होगा, 1। क्लियर है? कोई डाउट है इस प्रॉपर्टी में? समझ में आ गया कैसे अप्लाई करनी है? वैसे तो प्रॉपर्टी नंबर 8 कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, इट इज इटसेल्फ प्रॉपर्टी नंबर 6। 6 प्रॉपर्टी में वैल्यू और बेस को इंटरचेंज किया था। 6 प्रॉपर्टी देखो ये वाली, log a बेस b, मैंने क्या बोला था, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, 1 अपॉन log b बेस a, इसको इधर ले जाओ इंटू कर, क्या हो गया, वही हो गया, log a बेस b इंटू log b बेस a इज इक्वल टू 1। 6 प्रॉपर्टी और 8 प्रॉपर्टी एक ही, अलग नहीं है। 6 और 8 प्रॉपर्टी दोनों एक ही चीज है, पर याद रखना है आपको इसको। आ गया सबको? कोई डाउट है? एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, बढ़े आगे। नयन क्या हुआ बेटा? हाँ लगभग 7 भी सेम है, ऑल नहीं नहीं कुछ भी ले सकते हैं, सेम होना चाहिए दोनों तरफ, ये m और m लिखा है ना, सेम होना चाहिए। इधर सुनो, सारी चीजें एक ही है, बस अलग अलग तरीके से कब कौन सी यूज करनी है आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई सपोज, है ना, log 9 बेस 81, तो आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे यूज कर लो, ठीक है, log 9 बेस 81, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस प्रॉपर्टी को अपॉन में करके रेसिप्रोकेट करके यूज कर लो। और अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई तो इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इटसेल्फ पता होना चाहिए कि इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, log a बेस b log b बेस a, जब दोनों प्रोडक्ट में होंगे तो आंसर विल बी 1। ये सब कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 1 बचेगा। क्लियर है? लास्ट प्रॉपर्टी पे मूव ऑन करें, लिखो नेक्स्ट, लास्ट वन, 9th। मैंने कहा था 3 और है, ये 8th और 6th एक ही बात है ना। 9th प्रॉपर्टी लिखेंगे, राइट डाउन द लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9th, log value of a with respect to base b, लिखो log value of a with respect to base b into log value of b with respect to base c। 8th और 9th में डिफरेंस समझ आ रहा है? 8th और 9th में डिफरेंस समझ आ रहा है?
8th में क्या था, एक की वैल्यू दूसरे का बेस, इसका बेस इसकी वैल्यू। यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा है, क्या सेम है, एक लॉगरिथम का बेस एक लॉग की वैल्यू है, लेकिन दूसरा ऐसा नहीं है, वाइसी वर्सा नहीं है ना। तो इन दैट केस इसका आंसर क्या होता है, इसको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ, जो कैंसिल होता नहीं है, कैंसिल होता नहीं है ना। एक बार के लिए इस प्रॉपर्टी को लर्न करने का या अप्लाई करने का तरीका क्या है, ये बी और बी हट गया, एक ऊपर था वैल्यू में एक बेस में था, कैंसिल आउट कर दिया इसको, बचा क्या, एक तो लॉगरिथम, वैल्यू में कौन सी टर्म बची है, ए, बेस में क्या बचा है, दिस इज द आंसर। क्लियर है, किसी को कहना मत कि ये बी से बी कैंसिल हो गया है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये कैंसिल आउट नहीं होता है। अब इधर देखो ये कैसे हुआ, अगर कैंसिल नहीं होता है तो क्या होता है, ठीक है, जो ऐसा एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता है, लुक ओवर हियर, जो 7th प्रॉपर्टी लगाई थी कि हम सेम बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 7th प्रॉपर्टी लगाई थी ना, सेम बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग बी अपॉन लॉग सी। अब तो ये सारे बेस सेम है, अब काट सकते हैं, ठीक है, और नाउ इट कैन बी रिटन एज लॉग ए अपॉन लॉग सी। और आया समझ में, तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। आपको इन सबसे लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। अभी ये तरीका तो समझ आ गया, एक वैल्यू और जो बेस कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, जो वैल्यू में बचा है उसे वैल्यू में लिखो, जो बेस में बच रहा है उसे बेस में लिख दो। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? 7th प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी ये है बेटा, लॉग है, ऊपर वैल्यू है सपोज 9, बेस है 2, मैं चाहती हूँ इन दोनों का बेस 3, इसका बेस 2 नहीं रह के 3 करना है, तो इसको 3 करना है तो क्या लिख सकती हूँ, log 9, जो ऊपर था ऊपर ही रहा, नीचे लिख दूंगी log 2, और जो भी बेस लगाना चाहूं मैं दोनों तरफ मैं ये बेस लगा सकती हूँ, ठीक है। इधर देखिए, अब एक क्वेश्चन का एप्लीकेशन बता रही हूँ, एक क्वेश्चन का एप्लीकेशन बता रही हूँ, सुनो, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 9 विद रिस्पेक्ट टू बेस 2, ठीक है, इफ log 2 with respect to base 3 is equal to x। क्या आंसर होगा, देखो फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, गिवन है ये, तो यहां पे बेस कितना है ये देखो, सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है, log 9 विद रिस्पेक्ट टू बेस 2 की वैल्यू निकालनी है, और गिवन क्या है बेस में, जो गिवन है वो ये है, log 2 विद रिस्पेक्ट टू बेस 3 गिवन है, मतलब बेस में 3 गिवन है और यहाँ बेस में है 2, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन कन्वर्ट दिस बेस 2 इनटू बेस 3। कैसे कन्वर्ट किया, दिस कैन बी रिटन एज log 9 अपॉन log 2, दोनों में बेस लगा दिया 3 3। अब log 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, यहाँ लिख दो 9 को 3 का स्क्वायर, और पावर आगे आ गई तो 2 तो आगे आ गया, यहाँ क्या बचा log, ऐसा ही बचा, और अपॉन में क्या है log 2 बेस 3, ये तो गिवन है कि दिस इज इक्वल टू x, तो ये हो गया 2 इंटू 1 2, 1 कैसे हुए तो आ गया, और ये एप्लीकेशन इस तरह से करना है प्रॉपर्टीज का, कहां पे पूरा क्वेश्चन दे रखा है log 2 बेस 3 x है, कल इस तरह के क्वेश्चन किए थे, if log 2 is equal to x, log 3 is equal to y, log 6 निकालो, ऐसा करते हैं ना, log 2 दे रखा है ये, log 3 भी मान लो कुछ दे देते हैं, अभी बोला है सिर्फ log 2 गिवन है, दिस इज इक्वल टू x विद रिस्पेक्ट टू बेस 3, ठीक है, निकालना क्या है log 9 विद रिस्पेक्ट टू बेस 2, ठीक है,
इसकी वैल्यू निकालनी है इसको यूज करके। जो गिवन है उसका बेस कितना है 3 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इसका बेस कितना है 2। तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम बेस को अपनी मर्जी से किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है कृतार्थ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 9 with respect to base 2 is equal to log 9 अपॉन log 2। बेस जो मुझे गिवन था मैं वही लगाऊंगी। देखो 10 10 भी लगा सकते थे, 3 3 भी लगा सकते हैं, 4 4 भी। तो जो गिवन है मैंने दोनों तरफ 3 और 3 बेस लगा दिया, दोनों तरफ सेम बेस अप्लाई करना था। अब इसको सॉल्व करना आता है 9 को क्या लिखेंगे, लॉग बेस में है 3 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, यहां लिख दिया x, ठीक है। 2 आगे आ गया फिफ्थ प्रॉपर्टी से जो कल कर रहे थे, और लॉग 3 3 1। जब लॉग में वैल्यू और बेस इक्वल होता है तो 1, 2 into 1 2 डिवाइडेड बाय x, दिस इज द आंसर। आ गया समझ में, ठीक है। बेस क्यों कन्वर्ट करना पड़ा ये भी समझ में आ गया, क्योंकि जो निकालना था वो बेस 2 था, जो गिवन था वो बेस 3 था। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेस को कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया, हाँ बोलो बेटा। क्या होती है फोर्थ प्रॉपर्टी, पढ़ना जरा। इट इज नॉट इक्वल टू log m अपॉन log n बेटा, log m माइनस log n। मैंने क्या लिखा है, इज इट प्रॉपर्टी नंबर 4 तुम जो अप्लाई कर रहे हो ये कर रहे हो, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन log n। क्या ये प्रॉपर्टी है, ये तो प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज इक्वल टू log, तो वो तो बिल्कुल अलग हो गई। हाँ कौन सा वाला, इसी क्वेश्चन को लॉग प्रॉपर्टी नंबर, फिर उससे कैसे करोगे, वैल्यू में तो 2 ले लोगे, बेस में 9 ले लोगे, फिर उसके बाद चेंज कर, राइट डाउन द फर्स्ट वन। थोड़ा सा जल्दी करना, 4-5 क्वेश्चन ही है, 4-5 ही है। यहां तक आ गया, चालू चला गया, चलो ले। Okay, write down the question. Log A with respect to base B into log B with respect to base C into log, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। इसका आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा इसका, सबको आ गया, क्या नहीं आया, इधर देखो, इसको क्या लिखेंगे सारे, या तो सबके बेस को 10 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये एकलव्य इधर देखो, फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log b इनटू log b अपॉन log c इनटू log c अपॉन log a, सब कैंसिल हो गए, log a अपॉन log b था तो log b से log b कैंसिल, log c से log c log a हो सकता है, और फिर 1 का क्यूब इज 1, ठीक है। ये नहीं करना है, दूसरा तरीका, ये तो कर ही सकते हैं, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका देखो, इन दोनों प्रॉपर्टी, इन दोनों टर्म्स को देखो, फर्स्ट और सेकंड, कहाँ हुआ 1, फर्स्ट और सेकंड टर्म से इसका बेस इसकी वैल्यू, तो इन दोनों को मिलाकर, फर्स्ट और सेकंड टर्म को मिलाकर क्या लिख सकते हैं, log a बेस c इंटू log c बेस a और इसका क्यूब, ऐसा ही होगा। अब ये दोनों मिलके क्या हो गया 1। दो तरीके बताए, दोनों में से जो प्रॉपर्टी समझ में आती है वो अप्लाई कर लो। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 9 लगाइए, पहले प्रॉपर्टी नंबर 9 लगाई है और फिर प्रॉपर्टी नंबर 8 लगा दी है, ठीक है। और दूसरा तरीका, इन सब के बेस को 10 में कन्वर्ट कर दो
नए बेस बना लो तो इट बिकम्स log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a. सब कैंसिल हो जाएगा. 1 का क्यूब इज 1. आ गया दोनों मेथड समझ में? अरे स्टूडेंट्स क्लियर है क्या? राइट डाउन द नेक्स्ट वन. अगला लिखो. फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of this. बोर्ड पे देखेंगे एक बार. प्रॉपर्टीज ही लगानी और कुछ नहीं लगाना है. फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ. प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करूंगी. जब ऊपर पावर होती है तो वो लॉग के आगे आ जाती है. तो मैं उल्टा भी तो कर सकती हूँ कि जो लॉग के आगे टर्म है मैं उसे पावर में भेज दूं. प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं ऐसा लिख सकती हूं कि लॉग, मैं ऐसा लिख सकती हूँ log 3 का स्क्वायर है तो इट कैन रिटन एज 2 log 3 लिख सकते हैं. और 2 log 3 को क्या मैं यहाँ स्क्वायर में नहीं भेज सकती? log 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. इसको देखो, log 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस log 8. चार्ज नहीं है पेन.